चलिए शुरुआत करते हैं स्टॉक फटाफट की। और यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन खत्म होने से पहले आपको बताते हैं दमदार स्टॉक आइडियाज़ और मुनाफे के ऑप्शन की रणनीति भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले बाजार की चाल पे डाल लेते हैं नज़र। और हम देख रहे हैं कुछ रिकवरी, यहाँ पर बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है। नीचे से लगभग 26,170 के करीब कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी लेकिन लगभग 220 अंक कमज़ोर और 59,122 के लेवल्स फिलहाल दिखा रहा है। और हम देख सकते हैं रियलिटी ऐसा क्षेत्र जहां पर भारी बिकवाली हो रही है। आज तमाम क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि आज बिकवाली का ही सेशन है। अगर आप बाजार की ब्रेथ भी देखें, मार्केट ब्रेथ भी काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। 841 एडवांसेस हैं, 2006 डिक्लाइंस हैं। और लेगार्ड्स में हम देख सकते हैं कि हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, JSW स्टील, BEL, HCL टेक ये लगभग 1.25 से 1.5% की कमज़ोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के कारोबार में। जहां पर निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर मारुति सुजुकी लगभग 2% ऊपर कारोबार करता हुआ। M&M हम देख रहे हैं लगभग 1.25% ऊपर है। इंटरग्लोब एविएशन, आयशर, मैक्सेल, टाटा मोटर्स, PV, इन्फोसिस में हम देख रहे हैं लगभग आधे से 1% तक की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स फिलहाल जो हमें दिखाई दे रहे हैं, टाटा स्टील, HDFC बैंक, ICICI, इटर्नल, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, PV जो है मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स के क्षेत्र में यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए मार्केट एक्सपर्ट के लेंस से एक बार बाजार की चाल को समझ लेते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश उजारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और बाजार में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई कैसे देखते हैं आप इसको? और साथ ही बैंक निफ्टी पर हम देख रहे हैं दबाव थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे इसको पढ़ेंगे आप? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर देखा जाए तो मार्केट्स में बिल्कुल अर्ली सेशंस में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से अभी भी 26,050 26,000 के अराउंड मुझे लग रहा है कि वहीं से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, जो यहाँ पे ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की दिखाई दे रहा है। 26,230 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि ए लेवल्स तक मुझे लग रहा है कि बाउंस बैक एक्सटेंड हो सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अभी मेंटेन करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ऊपर के लेवल के ऊपर टिकने पर है, यहाँ पे भी एक थोड़ा बहुत चिंता के विषय है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में मेरा परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है मार्केट्स में, मुझे लग रहा है कि सिर्फ मेजर ही लार्ज कैप में से ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए, जब तक स्टॉक्स अभी तक रिवर्सल नहीं देखने मिलता है। दूसरा है, अगर बैंक निफ्टी में देखा है तो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा था अर्ली आवर्स, उसमें भी रिकवरी है। मुझे लग रहा है कि अभी भी बैंक निफ्टी ओवरऑल तेजी का ही रुख दिखा रहा है चार्ट्स पे। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखा है तो 60,000 के लेवल्स बिल्कुल देखने मिल सकते हैं आगे जाके। तो मुझे लग रहा है कि दोनों में बाय एंड डिप्स का स्ट्रैटेजी मेंटेन करना चाहिए फिलहाल भी। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में आती हुई फिलहाल अंडरटोन हमें यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। चलिए झटपट न्यूज़मेकर स्टॉक्स की शुरुआत करते हैं हरीश, और ग्रो की बात करेंगे जहाँ पे नंबर्स आए हैं। क्वार्टर मुनाफा 378 करोड़ से बढ़कर 471 करोड़ पर आ गया है। आय 904 करोड़ से बढ़कर 1018 करोड़ पे आई है। कुल ट्रांजैक्शन यूजर्स 5% बढ़े हैं, 1.9 करोड़ यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर एक्टिव क्लाइंट्स मार्केट शेयर लगभग 25.6% से बढ़कर 26.3% पर आया है। MF/SIP इनफ्लो अगर हम देखें 13% बढ़ा है, 11,253 करोड़ पर आंकड़ा गया आता हुआ। एक्टिव यूजर्स में लगभग 3.2% का इजाफा। AUM भी 2% बढ़ा है, 2.7 लाख करोड़। और SIP इनफ्लोज में हम देख रहे हैं 11.7% की बढ़त के साथ 13.1% पर ये आंकड़ा बाता हुआ हमने देखा है। 2 दिन में 18% गिरने के बाद फिर से खरीदारी, और आज भी हम देख रहे हैं काउंटर उछाल के साथ कारोबार कर रहा है। मजबूत नतीजों के बाद शेयर में आज जो खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप, इसको कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से लिस्टिंग के बाद हमें एक बहुत वॉलेटाइल मूव देखने मिल रहा था ग्रो में। वापस अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा हल्का सा संभालने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि जो वॉलेटिलिटी है सेटल डाउन होना जरूरी है, क्योंकि रिसेंटली हमने एक अच्छा रैली देखने मिला था। ऑलमोस्ट नीचे 110 लेवल से लेकर स्टॉक प्राइस 190 लेवल तक बाउंस किया था। तो मुझे उसके चलता लग रहा है कि थोड़ा टाइम के लिए इसको साइडवेज में कंसोलिडेशन हो सकता है, तो उसके लिए वेट करना चाहिए। ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी अभी भी है, उसके लिए मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा फिलहाल के, जब तक पूरा स्टॉक प्राइस सेटल डाउन नहीं होता है। तो उसके बाद ही फिर से एक बार रिविजिट करना चाहिए। करंटली स्टॉक्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करें। मुनाफे में है तो शायद बांधने की भी आपको सलाह यहाँ पे दी जा रही है। थोड़ा सेटल डाउन होने दीजिए, उसके बाद आप इस पे एक सधी हुई रणनीति और ट्रैजेक्टरी अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अदानी ग्रुप ने अदानी विल्मर में लगभग 7%
हिस्सेदारी अब बेच दी है और ब्लॉक डील के जरिए ये हिस्सेदारी बेची गई है। वैनगार्ड, चार्ल्स श्वाब ने खरीदा है हिस्सा। एसबीआई म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्री म्यूचुअल फंड सहित कई घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ खरीदारी की है। इतना ही नहीं, सिंगापुर, यूएई समेत एशियाई ग्लोबल फंड्स ने भी ब्लॉक डील में दिलचस्पी दिखाई है। जीआईसी जैसे लॉन्ग टर्म पार्टनर्स आगे एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। इस हफ्ते पहले भी अदानी ग्रुप ने लगभग 13% हिस्सा बेचा था। अदानी एंटरप्राइजेस का कुल 44% हिस्सा बिक्री के साथ एग्जिट पूरा हुआ है। अंतिम 7% ब्लॉक डील 275 रुपये प्रति शेयर पर हुई है और अदानी को यहाँ पर जो कुल हिस्सा है 15,707 करोड़ मिला है। और इतना ही नहीं, विल्मर इंटरनेशनल अब यहाँ पर 57% हिस्सेदारी के साथ एक खातिर प्रमोटर भी है। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को और फिलहाल 2.5% की कमजोरी जो दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए स्टॉक प्राइस जो है अदानी विल्मर एडब्ल्यूएल एक कंसोलिडेशन में है। स्टॉक जब से स्टॉक प्राइस जो मेजर सपोर्ट था 280 का, वो टूटने के बाद मुझे लग रहा है कि तब से उसके नीचे ही कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन है और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन पैटर्न बन रहा है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस वही चीज़ 285 के आसपास ही आ रहा है। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती है, मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन और जारी रह सकता है। फिलहाल के लिए देखा है तो 200 का सपोर्ट जो है 260 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि 260 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है। किसी के पास बाइंग है तो उसी के स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग करना है तो मुझे लग रहा है कि 285 के ऊपर क्रॉस करना है, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा रैली देखने मिल सकता है। तो तब तक के लिए मेरे वेट एंड वॉच करने की राय रहेगी। अगर किसी के पास लॉन्ग है तो 260 के स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। ये लॉन्ग है तो 260 के स्टॉप के साथ आप यहाँ पर फिलहाल बने रह सकते हैं। रिलायंस की बात करते हैं। रिफाइनरी के लिए रूसी तेल का इंपोर्ट बंद किया है और क्लियरली यहाँ पर रूस से क्रूड इंपोर्ट घटाएगी कंपनी। 1 दिसंबर से SEZ रिफाइनरी के लिए रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगी और बिना रूस के कच्चे तेल वाले प्रोडक्ट्स ही कंपनी अब एक्सपोर्ट भी करेगी। रिफाइनिंग ऑपरेशंस, एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स पर असर पड़ सकता है इसका। सप्लाई चेन के साथ प्रोडक्शन कॉस्ट, आउटपुट मिक्स पर असर संभव है। अमेरिका के दबाव के चलते रूस से सप्लाई पर पुनर्विचार के आसार भी हैं। क्या कहेंगे आप ओवरऑल काउंटर पर? बिल्कुल करता जी, अगर देखा है तो रिलायंस का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था। जो इंडेक्स में अभी रिसेंटली जो रैली देखने मिल रही है उसमें से रिलायंस भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट देखा है तो अक्टूबर लो से ऑलमोस्ट 15% का गेंस दिखाई दे रहा है रिलायंस स्टॉक में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसका जो मेजर हर्डल था 1550 का, वो ऑलरेडी आज के ट्रेडिंग सेशन में क्रॉस कर रहा है। उसके ऊपर होल्ड करने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर आज का ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल्स जो होल्ड कर पाते हैं, मुझे लग रहा है कि आगे जाके जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई थे 1610 लेवल्स, वो लेवल देखने मिल सकते हैं। इसी के बस बाइंग है तो बने रहना चाहिए। बिल्कुल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रॉन्ग है और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट है, ओवरऑल अब तेजी का ही रुख नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। वेयर फ्रेश बाइंग थोड़ा डिप्स पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1-2 महीने में 15% का गेंस देखने मिल रहा है। एक दिग्गज कंपनी है, उसके चलते अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है, थोड़ा नीचे डिप्स मिलते हैं 1530 1520 के पास, वहाँ पे एक बार फिर से बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और बाय ऑन डिप्स की सलाह यहाँ पर RIL में आती हुई दिखाई दे रही है। मैक्स फाइनेंशियल की बात करते हैं। मैक्स वेंचर्स में लगभग 0.5% हिस्सा जो है बेचने की खबर आई है। 1676 से लेकर 1693 के भाव पर 0.5% हिस्सेदारी बेचेगी। करीब 1% डिस्काउंट पर डील संभव भी है। कुल ऑफर साइज 271 करोड़ का है और सितंबर 2025 के अंत तक कंपनी के पास 1.5% हिस्सेदारी भी थी। मैक्स फाइनेंशियल पर आपका रिव्यू? कविता जी, अगर देखा है तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। लास्ट कुछ दिनों से देखा है तो AB कैपिटल हो, MFSL हो, एक ऑलरेडी एक रनअप दे चुके हैं। अभी रिसेंटली देखा जाए तो MFSL में एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, उसके चलते स्टॉक प्राइस एक साइडवेज मूव देखने मिल रहा था। लास्ट हफ्ते में एक जो कंसोलिडेशन है ब्रेक कर चुका था स्टॉक प्राइस, और मुझे लग रहा है कि उसका जो सपोर्ट है 1660 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि जब तक 1660 के ऊपर टिका हुआ है स्टॉक में एक अपसाइड का एक रुख नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए आज के ट्रेडिंग से में थोड़ा हल्का सा मुनाफा देखने मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल सेटअप की बात करते हैं वहाँ पे अभी भी तेजी का ही रुख है। तो ओवरऑल किसी के पास बाइंग है तो बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि और भी एक्सटेंड हो सकता है ऊपर के लेवल, जहाँ पे 1785 से लेकर 1800 के आसपास तक ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। हमें नीचे के सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 1630 का एक सपोर्ट है, उसके स्टॉक के साथ अभी भी बने रहना चाहिए।
फ्रेश बाइंग के भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से एक रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नजर आ रहा है, लग रहा है करंट लेवल्स पे बाय करने की राय रहेगी। मेरा स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1630 का MFSL में। स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी की राय यहाँ पर मैक्स फाइनेंशियल में बनती हुई दिखाई दे रही है। JSW एनर्जी की बात करते हैं। जीओसी से यहाँ पर रायगढ़ चंपा रेल इंफ्रा को मंजूरी मिली है। NCLT से अंतिम मंजूरी यहाँ पर हालांकि मिलना बाकी है। 3% डाउन है देखिए। और हरीश, यहाँ पर हमने जानते भी है कि हमने चार्ट पर इसको कमज़ोरी का ही ट्रेंड एक आता हुआ देखा है, बट अब ये कमज़ोरी कितनी गहरा सकती है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ मिल रहा है स्टॉक को? कविता जी, अगर देखा जाए जो JSW एनर्जी जो है एक स्टॉक में एक कंसोलिडेशन फेज था और स्टिफ रेजिस्टेंस देखने मिला था 550 के अराउंड। जब तक वो स्टॉक प्राइस वहां पे नहीं निकल पाया और जो मेजर सपोर्ट जोन था 500 का, वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं ट्रेडिंग सेशन में और उसके नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो वीकनेस है और थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है नीचे। नेक्स्ट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है 480 के आसपास। मुझे लग रहा है कि 480 तक नीचे और फिसल सकता है। ओवरऑल इसका चार्ट सेटअप थोड़ा बहुत वीकनेस बिल्कुल नजर आ रहा है, तो उसके चलते मैं फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड करने रिकमेंड करूंगा। और दूसरा चीज, किसी के पास बाइंग है तो मुझे लग रहा है 480 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। उसके नीचे और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है JSW एनर्जी। चलिए, यहाँ पर वीकनेस और एक्सटेंड हो सकती है, लिहाजा अगर खरीदारी में है तो स्टॉप लॉस पर आपको अडिग रहना होगा। हरीश, एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार भी न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर हमारी बातचीत जारी होगी और हरीश के आज की ट्रेडिंग कॉल्स पर भी फोकस करेंगे। मुनाफे के ऑप्शन के लिए एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और हरीश उजारे हमारे आज के मेहमान बने हुए हैं। हरीश, हाय, वेलकम बैक। और चलिए, आपकी ट्रेडिंग कॉल से अब शुरुआत करते हैं। आगे बताइए, कहाँ खरीदारी की रणनीति? बिल्कुल करता है। अगर देखा जाए तो मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी है, मुझे लग रहा है कि उसके हिसाब से ही थोड़ा बहुत स्टॉक अप्रोच से बाय करना चाहिए। दो स्टॉक से मेरे रडार पे। पहला स्टॉक रहेगा नेस्ले इंडिया में। अगर नेस्ले में देखा जाए तो एक चार्ट सेटअप बनाया था वो, जहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। उसके चलते मुझे लग रहा है कि यह नेस्ले इंडिया में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऊपर की ओर टारगेट्स बनेंगे 1320 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1260 का नेस्ले इंडिया। और दूसरा स्टॉक है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा में। अगर महिंद्रा महिंद्रा देखा है तो लगातार एक हाई टॉप हाई बॉटम के साथ अपसाइड मूव होते नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में M&M और थोड़ा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। और ऊपर के टारगेट्स के लिए 3850 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए 3720। यहाँ पर दो जगह आपने खरीदारी की रणनीति दी है। M&M में टारगेट 3850 का, स्टॉप लॉस 3710। नेस्ले में आपने टारगेट दिया है 1320 का, स्टॉप लॉस आप रेकमेंड कर रहे हैं 1260 का। ऑलराइट, चलिए अब एक बार फिर से रुक करते हैं न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर। और यहाँ पर हमारे पास फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन की ओर चलिए रुक कर लेते हैं। मुनाफे के ऑप्शन में हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरव शर्मा। गौरव, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और आज रणनीति के लिहाज से कहां पर क्या पिक? आज के सेशन में जिस तरीके से गिरावट आई थी और अब रिवर्सल आ रहा है, वहां से ऑटोपैक गिरावट के समय भी आउट परफॉर्म कर रहा था और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है अपने ग्रोथ पाथ को। मारुति का दिग्गज शेयर में मुझे बाय की सलाह रहेगी। यहाँ से शेयर में काफी अच्छा एक मूव आ चुका है और मैं और एक्सटेंड होता हुआ देख रहा हूँ इस मूव को। लगभग 16,400-500 तक एक्सटेंड होता हुआ देख रहा हूँ। देयरफॉर मैं 16,100 की कॉल में बाय की सलाह दूंगा। करंट लेवल पे इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए इसमें, वो भी काफी नजदीक है। छोटा ही स्टॉप लॉस है 45 रुपीज से और 220 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैक्स लॉस जो इस ट्रेड में होगा वो होगा 2800 रुपीज का और मैक्स प्रॉफिट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज 5950 तक का। ऑलराइट, मारुति यहाँ पे टारगेट 220, स्टॉप लॉस 45 का आप रेकमेंड कर रहे हैं। गौरव, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, धन्यवाद। आप समय दे रहे हैं और मुनाफे के ऑप्शन की रणनीति बताई। और दर्शकों को एक डिस्क्लेमर भी, FNO ट्रेडिंग में जोखिम काफ़ी इन्वॉल्व होता है, लिहाजा आपको सावधानी बरतनी चाहिए और अपनी रणनीति बनानी चाहिए।
चलिए न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर हम आगे बढ़ते हैं और अब बारी आती है TCS की। तो TCS के लिए यहाँ पर क्लियरली डेटा सेंटर के लिए TPG के साथ यहाँ पर करार भी हुआ है। भारत में 1 गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर बनाएंगे और TCS और TPG मिलकर यहाँ पर लगभग $2 बिलियन इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। राइट और यहाँ पर TCS और TPG जो है 51:49 के रेशियो में निवेश करेंगे। हमने सुबह भी इसके बारे में बात की थी और मेरे ख्याल से आपने कॉल भी रेकमेंड कर रखी है, बट स्पेसिफिक टेक्निकल चार्ट्स पर हम इसका कितना लंबा असर देख पाएंगे? कविता जी बिल्कुल अगर देखा है तो IT सेक्टर में बिल्कुल वहाँ पे रिवर्सल देखने मिल रहा है। और दूसरा चीज़ ये है कि आज के थोड़ा बिग वाली के में भी देखा है तो IT में अभी स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। HCL, टेक, कोटक महिंद्रा, TCS, इंफोसिस, सारे मेजर दिग्गज कंपनियों में अभी भी तेजी का रुझान नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि TCS में भी देखा है तो सेटअप अभी भी एक पॉजिटिव है और हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है और नीचे की ओर एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है स्टॉक में 2950 के पास। वहाँ से एक लगातार एक अप ट्रेंड देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जो करंट अप मूव है और एक्सटेंड हो सकता है आगे। ऊपर के एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 3200 के आसपास। अगर ये लेवल अगर निकाल देता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक शार्प अप मूव देखने मिल सकता है 3250 के आसपास तक, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली एक हायर टॉप हायर बॉटम के साथ इंटैक्ट है। बाइंग करंट लेवल्स पे भी कर सकते हैं और थोड़ा वो किसी के पास ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो मुझे लग रहा है कि होल्ड करना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि जो हायर टॉप हायर बॉटम के हिसाब से टारगेट्स दिखाई दे रहे 3200 के ऊपर 3350 तक का। चलिए तो यहाँ पर आपने ये टारगेट्स भी दिए हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और क्योंकि M&M में आपने ऑलरेडी जो है अपनी राय दे रखी है, बाकी ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू बनता है वो दिखा देते हैं दर्शकों को। और मॉर्गन स्टैनली यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग देता हुआ लक्ष्य 4407 का बता रहा है। FY 26-30 में सभी सेगमेंट में यहाँ पे CAGR और अच्छी खासी ग्रोथ 15 से 40% ग्रोथ का अनुमान और LCV सेगमेंट में GST कटौती का फ़ायदा जो है वो ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, अगर हम बाकी के देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने भी खरीदारी की राय यहाँ पर दे रखी है जहाँ तक M&M की बात है। और SUVs में EV मिक्स FY 28 तक 20-30% तक ले जाने का लक्ष्य है। बेहतर किसान आय, हॉर्टिकल्चर रुझान से ट्रैक्टर इंडस्ट्री को क्लियरली सपोर्ट मिलेगा। गोल्डमैन सैक्स का ये व्यू है खरीदारी की राय निश्चित करने के पीछे और मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे अपने लक्ष्य को बढ़ाकर 4407 कर दिया है। चलिए ये तो बात हुई है M&M की, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है। नागपुर में यहाँ पर 75 एकड़ ज़मीन खरीदी है और स्टॉक तो फिलहाल दबाव में है। हम देख रहे हैं पूरा पैक भी दबाव में, लगभग 1.5% गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में सॉफ्टनेस है। पर हरीश, यहाँ पर इस स्पेस में भी आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज़ कितना अच्छा लगता है? जैसे आपने बताया ये बिल्कुल सही कि पूरा रियल एस्टेट पैक में भी थोड़ा बहुत वीकनेस नजर आ रहा है। जो DLF हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, ओबराय रियलिटी, सारे में थोड़ा बहुत वीकनेस है। मुझे लग रहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी अभी भी सपोर्ट्स के थोड़ा बहुत दूर है, क्योंकि जिस तरीके से सपोर्ट्स की बात कर रहे थे वो सपोर्ट्स दिखाई दे रहे 2040 से 2020 के आसपास। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक थोड़ा और वीकनेस एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि इसे स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक बेस कुछ बना नहीं है स्टॉक में, कोई मेजर रिवर्सल भी देखने नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम का पैटर्न है और थोड़ा एक्सटेंड होते नजर आ सकता है आगे भी। तो फिलहाल के लिए मैं स्टॉक में अवॉइड का रिकमेंडेशन दूंगा। फिलहाल के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि वह नीचे लेवल्स पे आता है तो फिर से एक बार स्टॉक को रिविजिट कर सकते हैं उस टाइम। चलिए तो यहाँ पर नीचे आता है तो रिविजिट आप कर सकते हैं। सर्वोटेक की बात करते हैं। आर्मी CL से लगभग 16.31 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पर मिला है और रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर ये ऑर्डर मिला है। लेकिन हम देख सकते हैं लगभग 1.5% के आसपास 96.35 पर हम देख रहे हैं कमज़ोरी के साथ कारोबार हो रहा है। आपके रडार पर है ये काउंटर? क्या करना चाहिए? टेक्निकली चार्ट्स क्या कह रहे हैं? कविता जी, मैं एक्चुअली इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूँ तो इसके बारे में रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा। इससे लिंक्ड सेक्टर पर अगर आप कोई अपने पिक दे सके।
देखिए ऑयल एंड गैस सेक्टर में अभी भी मुझे लग रहा है कि ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अभी भी बहुत आउट परफॉर्म कर सकते हैं ऊपर की ओर। तो उसमें जैसे हो गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, आईओसी हो गया और एचपीसीएल हो गया। अगर देखा है तो ये स्टॉक्स में अभी भी मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्म देखने मिल सकता है आगे भी। अगर आईओसी की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि जहाँ पे मेजर सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 165 से 162 के रेंज के आसपास ही है। मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर और तेजी के लिए चांस है, जहाँ पे 175 से 180 के लेवल्स एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने मिल सकता है आईओसी में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में अभी भी तेजी का रुख है, तो वहाँ पे बाय ऑन डिप्स का में अगर अपॉर्चुनिटी बनता है तो वहाँ पे सोचना चाहिए। फिलहाल के सर्वोटेक में मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, उसके लिए उसमें राय नहीं दे पाऊँ। ऑलराइट, चलिए, लेकिन ये पूरे ऑयल एंड गैस सेक्टर पे आपने अपनी राय दी। इसी के साथ शो को भी समाप्त करना है। हरीश आने से पहले आपके डिस्क्लेमर्स बताएंगे। मेरा कोई भी स्टॉक अभी तक मेरे पर्सनल में कोई स्टॉक में रिकमेंडेशन जो भी किया है, मेरा पर्सनल लेवल पे कोई स्टॉक नहीं है। अगर हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स को हमने एडवाइस किया हो। शुक्रिया, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए और साथ ही स्टॉक रिकमेंडेशन दी हमारे दर्शकों को। शुक्रिया आपका। और स्टॉक फटाफट को हम यहीं समेटते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहें।